नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्देयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोके सर्वसाहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दातो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम्। वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचरमणोमवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुर् मेणो सुधकेवली हरितम्। आठवीं गाथा से लेकर के 12वीं गाथा तक जो विषय आया हुआ है वो एक प्रकार से अधिगम का उपाय है। अधिगम का उपाय मतलब तत्वार सूत्र जी में भी हमने शब्द पढ़ा था अधिगम। क्या क्या उपाय है अधिगम के? सूत्र याद आ रहा है पहले अध्याय का? अधिगम के उपाय प्रमाण नय अधिगम। प्रमाण और नय ये तो अधिगम के उपाय है। अधिगम के उपाय मतलब जानने के उपाय हैं। तो वही 8वीं से लेकर के 12वीं गाथा तक में ये अधिगम के उपायों की चर्चा की गई है। मूल रूप से जो नयों की चर्चा है वो इसमें की गई है। प्रमाण और नय दोनों अधिगम के उपाय हैं। 8वीं गाथा से 12वीं गाथा तक नयों की चर्चा है, निश्चय और व्यवहार नय की चर्चा है। प्रमाण की चर्चा कहाँ पे ली? तो प्रमाण भी तो अधिगम का उपाय है ना। तो प्रमाण की चर्चा कहाँ पे ली? 8वीं गाथा से पहले कहाँ पे? दूसरी गाथा में, जहाँ पे समय के भेद किए, स्वसमय और पर समय। ये प्रमाण का विषय है, माने जहाँ स्वसमय और पर समय ये पूरा जो संपूर्ण समय को लिया, ये प्रमाण का विषय है। फिर उस प्रमाण के विषय में से कौन आश्रयभूत करने योग्य है? तो निश्चय नय के विषयभूत वस्तु, व्यवहार नय के विषयभूत वस्तु, ये नयों के विषय बन जाएंगे। लेकिन जो संपूर्ण स्वसमय पर समय को मिलाकर के जो समय है वो कैसा है? प्रमाण का विषय है। लेकिन प्रमाण के विषय में से भी मेरे लिए प्रयोजनभूत क्या है उसको छांटना पड़ेगा। तो फिर 6ठी 7वीं गाथा का आश्रय लिया। 6ठी 7वीं गाथा में जो एक ज्ञायिक भाव है उसका वर्णन किया गया और फिर 8वीं से लेकर के 12वीं गाथा तक कुछ प्रश्नोत्तर के माध्यम से नयों के स्वरूप को स्पष्ट किया जा रहा है। प्रश्न खड़ा हुआ था 8वीं गाथा से कि साहब व्यवहार नय का जब ही है तो उसकी चर्चा भी क्यों करना? तो 8वीं 9वीं और 10वीं गाथा में ये स्पष्ट किया कि क्योंकि व्यवहार नय प्रतिपादक है निश्चय नय का, इसीलिए व्यवहार नय आकर के अपने आप को स्थापित करता है। फिर पुनः प्रश्न खड़ा हुआ, यदि व्यवहार नय अपने आप को आकर के स्थापित करता है, निश्चय नय का प्रतिपादक है, तो फिर उसका अनुसरण क्यों नहीं करना चाहिए? जब अनुसरण की बात आती है तो निश्चय नय का अनुसरण करना और व्यवहार नय का अनुसरण नहीं करना, तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। जब व्यवहार नय भी अपने आप को आकर के स्थापित करता है तो फिर उसका अनुसरण क्यों नहीं करना चाहिए? तो उसके समाधान स्वरूप ये 11वें नंबर की गाथा यहाँ पे आई है, जिसमें ये कहा कि चूंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति भूतार्थ के आश्रय से होती है, मान निश्चय नय के आश्रय से सम्यक की प्राप्ति होती है, इसीलिए व्यवहार का अनुसरण नहीं करना, क्योंकि व्यवहार के अनुसरण से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती।
गाथा में ऐसा सीधा सीधा तो नहीं लिखा कि व्यवहार के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। मूल गाथा में ये लिखा कि निश्चय नय के आश्रय से, माने भूतार्थ के आश्रय से ही सम्यक की प्राप्ति होती है। तो इससे स्वतः ये फल निकल गया कि व्यवहार नय के आश्रय से अथवा व्यवहार नय के अनुसरण करने से सम्यक की प्राप्ति नहीं होती है, इसीलिए व्यवहार नय का अनुसरण करने योग्य नहीं है। चलिए गाथा का पाठ एक बार करते हैं, फिर विषय में अपन आगे बढ़ेंगे। गाथा क्रमांक 11, प्रश्न क्रमांक 106। व्यवहारो भूदत्थो भूदत्थो देशिदो दुसुद्धरणो भूदत्थमस्सिदो खलु सम्मादिट्ठी हवदि जीवो कल हमने अमृतचंद आचार्य कृत जो टीका है उसकी चर्चा देखी थी। अमृतचंद आचार्य ने सबसे पहले ही भूतार्थ और अभूतार्थ का क्या अर्थ है ये स्पष्ट किया था। भूत माने जो विद्यमान वस्तु है, अभूत माने जो अविद्यमान वस्तु है। तो निश्चय ने जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ही निरूपण करता, माने जो भूत विद्यमान वस्तु है उसको बताता है। और अभूतार्थ मतलब जो वस्तु जैसी नहीं है, अभूत माने जिसका अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी व्यवहार ने उसका कथन करता है, इसीलिए उसे अभूतार्थ का व्यवहार ने अभूतार्थ है। टोडरमल जी ने भी जब निश्चय और व्यवहार ने की परिभाषा लिखी तो वहां पे बहुत सरल परिभाषा लिखी। निश्चय ने मतलब यथार्थ सो निश्चय और उपचार सो व्यवहार, यानी जो यथार्थ कथन करता है, जो जैसा है उसका वैसा कथन करता है, उसका नाम निश्चय नय है। व्यवहार नय किसका नाम है? उपचार सो व्यवहार। उपचार माने जो कारण कार्य को मिलाकर के, स्वद्रव्य परद्रव्य को मिलाकर के कथन करता हो, माने उपचरित कथन करता हो, उसे व्यवहार नय कहते हैं। स्वद्रव्य और परद्रव्य को मिलाना ये वास्तव में तो अभूत है, माने अभूत पदार्थ है। स्वद्रव्य और परद्रव्य को मिलाकर के कोई नई चीज बन जाती हो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन फिर भी व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को मिलाकर के कथन करता है, कारण कार्य को मिलाकर के कथन करता है। तो ये व्यवहार नय का कथन करने की शैली है, ये उपचरित कथन करता है। उसके पीछे भी अपना प्रयोजन है, क्योंकि निश्चय नय का प्रतिपादन करना है और निश्चय नय का प्रतिपादन के लिए इस प्रकार की शैली की आवश्यकता होती है। लेकिन उसका प्रयोजन मात्र इतना ही है कि प्रतिपादन करना, निश्चय नय को समझाना। निश्चय नय को समझाने के बाद व्यवहार नय का अनुसरण नहीं किया जाएगा। अनुसरण तो निश्चय नय का ही करना। समझना किसको है? निश्चय नय को समझना मतलब निश्चय नय के प्रतिपादित जो विषय वस्तु है उसको समझना है। जैसे निश्चय नय का विषय त्रिकाली गायक भगवान आत्मा है। अब इस भगवान आत्मा को समझाने के लिए व्यवहार नय मनुष्य को भी जीव बोलेगा, इस शरीर को भी जीव बोलेगा, नाना प्रकार से वो समझाएगा, क्योंकि उसे तो समझाना है कि जीव कौन है। लेकिन हमें समझना क्या है? इस शरीर को भी जीव कहा जाएगा, लेकिन समझना क्या है कि इस शरीर में विद्यमान जो एक जीव तत्व है वही मैं हूँ। तो इस प्रकार से व्यवहार ने समझाता है, और समझा किसको जाता है? जीव को समझा जाता है, माने निश्चय नय की जो प्रतिपादित वस्तु है उसे समझा जाता है। तो व्यवहार नय प्रतिपादक है और निश्चय नय प्रतिपाद्य है। तो इस तरह से यहाँ पे जो व्यवहार नय है उसे अभूतार्थ कहा, और जो निश्चय नय है वह भूतार्थ है। और गाथा में ऊपर बात की कि जो भूतार्थ का आश्रय लेते हैं वे वास्तव में सम्यक दृष्टि होते हैं। आगे जब 12वीं गाथा की अपन टीका पढ़ी तो वहाँ व्यवहार नय के लिए शब्द का प्रयोग किया। माने ये प्रश्न सामने खड़ा हुआ कि व्यवहार नय भी तो प्रयोजनवान है, क्योंकि व्यवहार नय भी अपना कार्य करता है, निश्चय नय को समझाने का कार्य करता है। तो व्यवहार नय भी जब प्रयोजनवान है तो फिर उसका अनुसरण क्यों नहीं करना? तो उसके लिए बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया टीका में
तदात्वे, यानी ये शब्द का प्रयोग किया व्यवहारने के लिए। तदात्वे, तदात्वे मतलब उतने समय तक, यानी क्या, व्यवहारने प्रयोजनवान है, ये बात आपकी सही है, लेकिन तदात्वे उतने समय तक प्रयोजनवान है। कितने समय तक? कि निश्चय को के जो विषय वस्तु है उसको समझाने तक माने प्रयोजनवान है, उसके बाद उसका अनुसरण करने योग्य नहीं है। इस शरीर को जीव कहने का प्रयोजन ये था कि जीव को हम समझ सकें। जब जीव को समझ लिया तो अभी शरीर को जीव कहने से कोई प्रयोजन है? नहीं, कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन तब तक था कि जब तक हम जीव को नहीं समझे थे, अथवा जब तक जीव को समझ लिया, अब वो व्यवहार नय का प्रयोजन वहां पे खत्म हो गया है। तो इसलिए बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग किया, तदात्वे, उतने समय तक। अच्छा, व्यवहार नय तो निश्चय नय जब तक समझ में ना आए तब तक प्रयोजनवान है। निश्चय नय कब तक प्रयोजनवान है? निश्चय नय के लिए तदात्वे शब्द का प्रयोग नहीं किया। निश्चय नय तो सदा ही प्रयोजनवान है, क्योंकि समझना तो निश्चय नय की विषयभूत वस्तु को ही है, तो निश्चय तो सदा ही प्रयोजनवान है। व्यवहार ने कब तक प्रयोजनवान है? कि जब तक उसके माध्यम से वो विषय वस्तु हमें समझ में नहीं आ जाती है। जैसे ही वो हमें समझ में आया तो फिर जब मूल विषय वस्तु ही समझ में आ गई है तो व्यवहार के आश्रय लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। इसलिए कहा कि व्यवहार नय छोड़ने योग्य एक है। इसी को यदि पॉजिटिव वे में कहें, अनुसरण करने योग्य नहीं है। प्रयोजनवान अवश्य है, लेकिन उसका अनुसरण करना योग्य नहीं है, क्योंकि व्यवहार के अनुसरण से जीव सम्यक को प्राप्त नहीं होता है। सम्यक की प्राप्ति निश्चय नय के आश्रय से ही होती है। फिर इसी बात को समझाने के लिए उदाहरण दिया था। उदाहरण भी बहुत सरल दिया था, जैसे कीचड़ से युक्त पानी को, तो कीचड़ से युक्त पानी में यदि कोई कीचड़ और पानी का विवेक ना रखता हो, माने भेद विज्ञान करने की सामर्थ्य ना रखता हो, और ये ना समझता हो कि पानी उस समय भी निर्मल स्वभाव को ही प्राप्त होती है, यदि इस भेद विज्ञान से रहित है, तो वह व्यक्ति एक तो पानी को पी नहीं सकेगा, और यदि ऐसे पानी का सेवन करेगा भी तो वह बीमारियों को ही निमंत्रण देगा। तो इस प्रकार जो, तो फिर उपाय क्या है? उपाय ये है कि उस कीचड़ और पानी का भेद विज्ञान हो, उसका विवेक हो, उसका विचार हो। जब विवेक होगा तो एक ख्याल में आएगा कि पानी का स्वभाव तो निर्मल ही है, तो जैसे ही उसमें कतक फल मिलाया जाएगा तो पानी नीचे दब जाए, कीचड़ नीचे दब जाएगा और निर्मल जल की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार भेद विज्ञान के माध्यम से जीव को सम्यक की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पे कतक फल के स्थान पर निश्चय नय को रखना, तो निश्चय नय के जो आश्रय लेंगे, माने जो जैसे कतक फल का जो आश्रय लेगा तो उसे निर्मल जल की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे ही जो निश्चय नय का आश्रय लेगा उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि निश्चय के आश्रय से भेद विज्ञान किया जा सकता है। मैं त्रिकाली शुद्ध हूँ, कर्मों का संयोग यद्यपि है, और कर्मों के संयोग के कारण जो अशुद्धता है वो भी बाहर में दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद भी उस अशुद्धता के काल में भी जो द्रव्य है, जो जीव तत्व है, वो सदा शुद्ध ही है, स्वभाव से शुद्ध ही है। और निश्चय नय के माध्यम से जब भेद विज्ञान करते हैं तो वो शुद्ध ज्ञायक तत्व की प्राप्ति भी हो जाती है। तो इसी को कहा कि भूतार्थ के आश्रय से सम्यक की प्राप्ति होती है। इतना विषय कल अपन ने देखा था, और एक जो अंतिम पैराग्राफ अपन ने देखा था, इसमें जो गाथा है उसका बहुमान स्पष्ट किया गया था कि ये गाथा इतनी महत्वपूर्ण गाथा क्यों है। दो कारण स्पष्ट किए थे। ये गाथा महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि एक तो संपूर्ण जिनागम का सार इसमें भरा हुआ है। मात्र 2 पंक्तियां हैं, लेकिन इन 2 पंक्तियों में संपूर्ण जिनागम का सार आ गया है। दूसरा, संपूर्ण जिनागम को समझने की विधि भी इन 2 पंक्तियों में है। 2 चीजें, क्या? संपूर्ण जिनागम का सार इन 2 पंक्तियों में है, इस एक गाथा में है, और संपूर्ण जिनागम को समझने की विधि भी इस एक गाथा में प्रस्तुत कर दी गई। माने आप कर्णानुयुग पढ़ेंगे तो कैसे कर्णानुयुग को पढ़ना, कैसे चरणानुयुग को पढ़ना, कैसे द्रव्यानुयुग को पढ़ना, संपूर्ण जिनागम को समझने की विधि भी इस एक गाथा में
प्रस्तुत कर दी गई, इसलिए गाथा अत्यंत महत्वपूर्ण गाथा है। और महत्वपूर्ण है इसलिए सावधानी भी उतनी ही अपेक्षित है, क्योंकि जरा सी भी यदि चूक हुई तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। जैसे नयों के संदर्भ में भी ये बात कही जाती है कि नए कैसे हैं कि संपूर्ण जिनागम को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि नयों को समझने में जरा सी भी चूक हुई तो इससे स्वयं का घात भी हो सकता है। दो धारी तलवार होती है, अन्य का घात भी करती है, और यदि असावधानी हो तो स्वयं का घात भी हो सकता है। ऐसे ही नए भी, माने बिना नयों के जिनागम को समझना संभव ही नहीं है। तो नए आवश्यक भी, नए ज्ञान सबसे अधिक आवश्यक है, लेकिन यदि उसमें जरा सी भी चूक हुई, जरा सी भी प्रमाद हुआ, समझने में कमजोरी हुई तो स्वयं का घात भी हो सकता है। इसी तरह 11वीं नंबर की गाथा भी है, संपूर्ण जिनागम को समझने के लिए परम आवश्यक भी है, और यदि समझने में चूक हुई, असावधानी हुई तो स्वयं का नुकसान भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे प्रेरणा दी जा रही है कि इस गाथा को समझने में असावधानी नहीं होनी चाहिए, प्रमाद नहीं होना चाहिए, चूक नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 108। इस गाथा व इस पर लिखी आत्मख्याति टीका का अर्थ लिखने के उपरांत भावार्थ लिखते हुए पंडित जयचंद जी छाबड़ा हमें सचेत करते हैं तथा अनेक तथ्यों से परिचित भी कराते हैं। अतः उनके भावार्थ को अविकल रूप से देखना आवश्यक है, जो इस प्रकार है। देखिए, यहाँ व्यवहार नय को अभूतार्थ और शुद्ध नय को भूतार्थ कहा है। जिसका विषय विद्यमान ना हो, असत्यार्थ हो, उसे अभूतार्थ कहते हैं। शुद्ध नय का विषय अभेद एकाकार रूप नित्य द्रव्य है, उसकी दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता, इसीलिए उसकी दृष्टि में भेद अविद्यमान असत्यार्थ ही कहा जाता है। व्यवहार नय कैसा है? अभूतार्थ है, यानी जिसका विषय विद्यमान ना हो, जिसकी सत्ता ना हो, वह अविद्यमान। तो व्यवहार नय का जो विषय है वो वास्तव में कैसा है? अविद्यमान है, असत्यार्थ है। अब इसे अविद्यमान और असत्यार्थ क्यों कहा जा रहा है, वो जयचंद जी छाबड़ा इसका खुलासा कर रहे हैं कि शुद्ध नय की दृष्टि से देखा जाए तो वस्तु कैसी है? एक अभेद रूप वस्तु ही है, उसमें भेद विद्यमान है ही नहीं। तो शुद्ध नय की दृष्टिकोण से देखा जाए तो उस अभेद वस्तु में भेद दिखाई ही नहीं देते, भेद होता ही नहीं है। तो यदि कोई व्यवहार नय आकर के कहे कि वस्तु में भेद है, तो वह भेद कैसा है? अविद्यमान है। तो निश्चय नय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भेद वस्तु में कैसे है? अविद्यमान है, असत्यार्थ है। ऐसा तो है नहीं कि भेद रूप कोई वस्तु ही ना हो। यदि ऐसा मानेंगे तो जिस प्रकार वेदांत मत वाले भेद रूप अनित्य को माया स्वरूप कहते हैं, अवस्तु कहते हैं, और अभेद नित्य शुद्ध ब्रह्म को वस्तु कहते हैं, वैसा हमें भी मानना होगा। अब जयचंद जी छाबड़ा इसमें माने एकांत का जो प्रसंग खड़ा हो सकता था उसका निराकरण कर रहे हैं कि व्यवहार नय को अभूतार्थ का, अभूतार्थ मतलब कि जिस वस्तु की सत्ता ही ना हो, जो अविद्यमान वस्तु हो, उसका नाम अभूतार्थ है। लेकिन जब मूल वस्तु स्वरूप में देखते हैं तो वहां बिल्कुल भेद का निषेध नहीं किया जा सकता है। जैसे अभेद वस्तु का स्वरूप है, वैसे ही भेद बैठना पड़ेगा। तुम्हें यहाँ बैठना पड़ेगा, लाल जी राम की गद्दी है। जिस प्रकार अभेद पना वस्तु का स्वरूप है, वैसे ही भेद भी वस्तु का स्वरूप ही है, यानी उसको सर्वथा निषेध नहीं किया जा सकता। तो फिर प्रश्न खड़ा हो सकता था कि यदि व्यवहार नय अभूतार्थ है, और अभूतार्थ का मतलब ये है कि जो अविद्यमान वस्तु है उसको अभूतार्थ कहते हैं, तो फिर भेद भी कैसे हो गए? अभूतार्थ हो गया, अविद्यमान हो गया, असत्य हो गया। तो फिर बचा क्या? एक अभेद ही बचा। यदि सर्वथा अभेद को स्वीकार किया जाए तो समस्या क्या खड़ी होगी कि ये एकांत हो जाएगा। एकांत हो जाएगा तो क्या समस्या खड़ी होगी?
कि जैसे वेदांत मत वाले हैं वो भी एक अभेद सत्ता को ही स्वीकार करते हैं, जैसे कहते हैं ना कि परम ब्रह्म है और सब वही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जीव में भी ब्रह्म ही है, पुद्गल में भी ब्रह्म है, पत्थर में भी ब्रह्म है, पत्ते में भी ब्रह्म, माने हर जगह एक अद्वैत ब्रह्म ही है। तो ऐसा वेदांत मत स्वीकार करते हैं। अथवा सब कुछ माया ही है, इस प्रकार का मत भी आता है। तो इस प्रकार जो एकांत का मत है उसका पोषण होने का प्रसंग खड़ा होता है। तो इसलिए कहा कि जो व्यवहार नय को अभूतार्थ कहा और उसके विषय को अविद्यमान कहा जा रहा है। ये निश्चय नय की अपेक्षा व्यवहार नय के विषय को अविद्यमान कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि निश्चय नय के विषय में भेद दिखाई ही नहीं देते, तो इस अपेक्षा से व्यवहार नय के विषय को माने जो भेद है उन्हें अविद्यमान कहा है। तो ये निश्चय नय को भेद दिखाई देते ही नहीं है, तो इसलिए भेद कैसा है? अविद्यमान है। लेकिन अविद्यमान किसके दृष्टिकोण में है? निश्चय नय के दृष्टिकोण से जो व्यवहार नय का विषय है वो कैसा है? अविद्यमान है। लेकिन व्यवहार नय के दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो वो भेद भी विद्यमान ही है। बात ख्याल में आ रही है? तो ये जो अभेद का एकांत था उसका निराकरण माने उसका समाधान यहाँ पे जयचंद जी छाबड़ा ने प्रस्तुत किया है। यदि सर्वथा एकांत से अभेद रूप वस्तु को मानेंगे तो क्या समस्या खड़ी होगी? सर्वथा भेद का निषेध कर देंगे तो क्या होगा? यदि ऐसा मानेंगे तो जिस प्रकार वेदांत मत वाले भेद रूप अनित्य को माया स्वरूप कहते हैं, अवस्तु कहते हैं और अभेद नित्य शुद्ध ब्रह्म को वस्तु कहते हैं, वैसा हमें भी मानना होगा। ऐसा मानने पर सर्वथा एकांत शुद्ध नय के पक्ष रूप मिथ्या दृष्टित्व का प्रसंग आवेगा। क्या लिखा? कौन से मिथ्यात्व का प्रसंग आएगा? सर्वथा एकांत शुद्ध नय के पक्ष रूप। बात समझ में नहीं आई? अभी तो आप ऊपर गाथा में कह के आए हैं कि जो शुद्ध नय का आश्रय लेते हैं, भूतार्थ का आश्रय लेते हैं, वे सम्यक दृष्टि होते हैं। और अभी आप यहाँ पे कह रहे हैं कि वो शुद्ध नय का एकांत मिथ्या दृष्टित्व है कि हाँ, एकांत मिथ्या दृष्टित्व ही है। एकांत चाहे व्यवहार का हो चाहे निश्चय नय का हो, जिस तरह व्यवहार नय का एकांत मिथ्या दृष्टित्व है उसी तरह निश्चय नय का एकांत भी मिथ्यात्व ही है। ठीक है? इसलिए ऐसा स्वीकार करना ही ठीक है कि जिनवाणी स्यादवाद रूप है और प्रयोजन के अनुसार नयों को यथा योग्य मुख्य व गौण करके कथन करती है। ये पैराग्राफ समझ में आया आपको जयचंद जी छाबड़ा का? इसमें कहना क्या चाह रहे हैं? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है और इस गाथा को समझने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मूल दो शब्द थे, भूतार्थ और अभूतार्थ। व्यवहार को अभूतार्थ कहा, निश्चय को भूतार्थ कहा। अमृतचंद आचार्य ने भूतार्थ और अभूतार्थ का क्या अर्थ किया? भूतार्थ माने जो विद्यमान वस्तु है वह भूतार्थ, और अभूतार्थ मतलब जो अविद्यमान वस्तु है वह अभूतार्थ। अविद्यमान का अर्थ क्या है? जो ना हो, जिसकी सत्ता ना हो, उसका नाम क्या है? अविद्यमान है, और उसी को अभूतार्थ का। और एक आकी व्यवहार नय अभूतार्थ को बताता है। ठीक है, इतना ख्याल में आ रहा है? अब देखिए, अब जो व्यवहार नय के विषय को अभूतार्थ कहा जा रहा है मतलब उसकी सत्ता नहीं है, तो भेद भी व्यवहार नय का विषय था। ठीक है, और भेद ये वस्तु का मूल स्वरूप है। जैसे भेद, जैसे अभेद वस्तु का मूल स्वरूप है, वैसे ही भेद भी वस्तु का स्वरूप है। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि यदि आप व्यवहार नय को अभूतार्थ कहते हैं और अभूतार्थ का अर्थ अविद्यमान करते हैं, तो जो भेद है उनका सर्वथा निषेध हो जाएगा। और यदि सर्वथा निषेध होगा तो फिर एकांत का मत खड़ा होगा, जो जैसे वेदांती हैं, जैसे वो एकांत को स्वीकार करते हैं, सर्व ब्रह्म की कल्पना करते हैं, वैसे ही आपके मत में भी इस प्रकार का एकांत का मत खड़ा होगा कि सब अभेद है, इस प्रकार का मत खड़ा हो जाएगा। तो उसका समाधान करते हुए जयचंद जी छाबड़ा यहाँ पे स्पष्ट करते हैं कि जो व्यवहार नय को अभूतार्थ कहा मतलब अविद्यमान कहा, तो अविद्यमान का अर्थ क्या है?
निश्चय नहीं की अपेक्षा से व्यवहार नहीं के विषय को अविद्यमान कहा जा रहा है। क्या? क्योंकि निश्चय नहीं में भेद दिखाई नहीं देते हैं। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर ये आत्मा में है या नहीं है? तो निश्चय नहीं को तो ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है, कोई भी भेद उसको दिखाई देने वाला नहीं। सात्विक आत्मा अपन पढ़ के आए हैं कि ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है। तो निश्चय नहीं को तो ये कोई भी भेद दिखाई देने वाले नहीं। तो निश्चय नहीं की अपेक्षा से वस्तु में अभेद माने भेद को अविद्यमान कहा कि निश्चय नहीं की अपेक्षा भेद कैसे है? अविद्यमान है। लेकिन अविद्यमान कहने पर भेद का सर्वथा निषेध नहीं किया गया है। तो इसीलिए यहाँ पे स्यादवाद का प्रयोग करके कथाचित भेदात्मक है और कथाचित अभेदात्मक है, इस प्रकार से वर्णन किया गया है। तो इस स्यादवाद का आश्रय यहाँ पे लेना। न सर्वथा व्यवहार का ग्रहण पोषण है और न सर्वथा निश्चय का पोषण है। जयचंद छाबड़ा ने एकदम स्पष्ट शब्दों में लिख दिया कि यदि सर्वथा एकांत से निशुद्ध नय का भी आश्रय लेंगे तो वह मिथ्यात्व का ही प्रसंग खड़ा होगा। तो एकांत से निश्चय नय का पोषण भी नहीं किया गया। टोडामल जी ने भी इसे 3 प्रकार के आभासों में विभाजित किया, व्यवहाराभास, निश्चयाभास और उभयाभास। एकांत से निश्चय का आग्रह भी नहीं करना, एकांत से व्यवहार का आग्रह भी नहीं करना, और दोनों को एक जैसा स्थान भी नहीं दिया जाएगा। जैसा जब दोनों को ही ग्रहण करना है तो निश्चय को भी ग्रहण करना, व्यवहार को भी ग्रहण करना है, तो ऐसा भी नहीं करना, उसको उभयाभास में डाला। तो हमारी स्थिति कुछ उभयाभास जैसी अधिक होती है। जैसा आप निश्चय को भी मान लेते हैं, व्यवहार को भी मान लेते हैं, तो दोनों जगह सही है ना? ऐसा भी नहीं है। किसका कितना प्रयोजन है उसको समझना भी आवश्यक है। ठीक, लेकिन गहराई से समझने की बात यह है कि प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादि से ही है और इसका उपदेश भी बहुधा सर्व प्राणी परस्पर करते हैं। जिनवाणी में भी व्यवहार का उपदेश हस्तावलंबन जानकर बहुत किया है, और बहुत किया है मतलब कितना किया है? 3 अनुयोग तो पूर्णतः ही व्यवहार नय को भी समर्पित है, माने व्यवहार नय के माध्यम से ही 3 अनुयोगों में वर्णन किया है, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग और कर्णानुयोग। बचा एक द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग में भी यदि अध्यात्म को हटा दे तो बहुधा प्रयुक्त तो व्यवहार नय का ही है। 6 द्रव्यों का भी जो वर्णन किया जाता है वह भी व्यवहार नय के माध्यम से ही किया। तो अध्यात्म में जाकर के मूल जो निश्चय नय की बात आती है वो हमें अध्यात्म में पढ़ने को मिलती है। तो यदि ऐसा देखें तो 3/4 जो विषय है वो सब व्यवहार नय का ही किया गया है। तो जिनवाणी में भी व्यवहार का उपदेश हस्तावलंबन जानकर, हस्तावलंबन मतलब जैसे किसी को हाथ का सहारा दे दिया हो, तो ऐसे ही निश्चय को समझाने के लिए व्यवहार के सहारे की आवश्यकता होती है। तो इस हस्तावलंबन जान करके आचार्यों ने भी व्यवहार नय का ही प्रायः बहुधा प्रयोग जिनवाणी में किया है, किंतु उसका फल तो संसार ही है। किसका फल? व्यवहार नय को जानने का फल संसार नहीं है, व्यवहार नय का अनुसरण करने का नाम फल संसार है। क्या अंतर हुआ? व्यवहार नय से शरीर को जीव कहा जाएगा, तो व्यवहार नय के प्रयोग करने में संसार नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव भी इस शरीर को जीव कह सकते हैं, घबराना नहीं। कोई सम्यक दृष्टि से नाम पूछा जाएगा कि आपका क्या नाम, सम्यक दृष्टि क्या नाम बताएगा? नहीं साहब मेरा नाम तो शुद्धात्मा है, हम पढ़ते भी शुद्धात्मा है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। सब क्या काम है आपका? जानना काम है। कहाँ रहते हो? आपका घर कहाँ है? अपने में रहते। अरे भाई सम्यक दृष्टि से भी यदि ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे तो वह अपना जो असमान जाति द्रव्य पर्याय का नाम है, शरीर का नाम है, वही नाम बताएगा। उससे काम पूछेंगे तो जो भी काम करता होगा, नौकरी धंधा जो कुछ भी करता हो वो काम बताएगा। कहाँ रहते हो? अपने घर में रहते हैं, अपने नगर में रहते हैं, माने ये उसके उत्तर होंगे।
तो सम्यक दृष्टि भी व्यवहार नय का प्रयोग करता है। व्यवहार नय के प्रयोग का फल संसार नहीं है, व्यवहार नय के अनुसरण का फल संसार है। माने क्या, सम्यक दृष्टि जीव शरीर को भी जीव कह तो रहा है, लेकिन मानता नहीं। जैसा भी मायाचारी नहीं हो गई, कहने के कुछ और मानने के कुछ है। ये नयों का प्रयोग है। नयों के प्रयोग में मायाचारी नहीं है। नयों का प्रयोग ये कहता है कि विवक्षित अपेक्षा से, माने पर्टिकुलर अपेक्षा से इस शरीर को जीव कहा जा रहा है। मायाचारी तो तब होगी कि जब कोई अपेक्षा नहीं है, मात्र अपना कोई छल सिद्ध करने के लिए जब इस तरह से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मन में कुछ हो वचन में कुछ हो, तब उसे मायाचारी कही जाती है। यहाँ पर्टिकुलर अपेक्षा है, एक विवक्षित अपेक्षा है, जिस कारण से इस शरीर को भी जीव कहा जा रहा है। शरीर को भी जीव कहने के पीछे एक अपेक्षा है, एक कारण है, एक प्रयोजन है। इसीलिए वह मायाचारी नहीं है, असत्य नहीं है, और ऐसे व्यवहार नय का प्रयोग संसार का कारण भी नहीं है। तो फिर यहाँ पे क्यों लिखा कि किंतु उसका फल तो संसार ही है। व्यवहार नय का फल संसार है, व्यवहार का फल संसार है। इसका अर्थ ये कि व्यवहार नय के अनुसरण करने का फल संसार है। अथवा इसको और स्पष्ट भाषा में कहूं, जो व्यवहार नय का कथन है उसको सर्वथा वैसा ही स्वीकार कर लेने का फल वो क्या होगा, संसार को। क्योंकि आपने व्यवहार के प्रयोजन को तो नहीं समझा, और जो व्यवहार ने कहा उसको वैसा का वैसा ही मान लिया। इसको यदि आप लौकिक व्यवहार में भी देखें, पानी का घड़ा कहना, अब पानी का घड़ा कहा जा रहा है, अब इसमें आप अपना प्रयोजन कब सिद्ध कर पाओगे? यदि व्यवहार ने का ही अनुसरण किया जाए तो आप पानी का घड़ा खोज सकते हो? मुनिम का उदाहरण है, चतुर्मुखी मुनिम होगा तो काम बना रहेगा, बेवकूफ होगा तो पिट के आएगा। तो व्यवहार ने कह तो रहा है पानी का घड़ा, तो लाइए पानी का घड़ा लाइए। पानी का घड़ा कहने पर भी हम ये समझते हैं कि पानी का कोई घड़ा होता नहीं। इसका मतलब हमने व्यवहार का अनुसरण नहीं किया, लेकिन व्यवहार का प्रयोग किया कि नहीं किया? पानी का घड़ा कहकर के व्यवहार का प्रयोग तो किया है, लेकिन व्यवहार का अनुसरण नहीं किया है। इसी तरह यहाँ पे भी समझना, व्यवहार के प्रयोग के माध्यम से शरीर को भी जीव तो कहा जाएगा, शिव को भी अशुद्ध कहा जाएगा, बहुत सारे कथन होंगे, लेकिन उसका अनुसरण नहीं किया जाएगा। क्योंकि अनुसरण करेंगे तो वस्तु की जो हमारा प्रयोजन है उसकी सिद्धि होने वाली नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा कि व्यवहार का फल संसार ही है। शुद्ध नय का पक्ष तो कभी आया नहीं और उसका उपदेश भी विरल है। एक प्रश्न हमारे मन में ये भी खड़ा होता है कि साहब आप निश्चय नय का इतना वर्णन क्यों करते हैं? व्यवहार की भी तो चर्चा जितवाणी में है, और बहुधा चर्चा तो व्यवहार की ही है, निश्चय की चर्चा तो बहुत थोड़ी सी है, लेकिन फिर भी आप निश्चय की चर्चा करते हैं, व्यवहार की चर्चा तो करते नहीं। कर रहे हैं तो व्यवहार ही। उसका कारण जयचंद जी छावड़ा ने यहाँ पे स्पष्ट किया कि व्यवहार की चर्चा तो पूरा जगत करता ही है और अनादि काल से करते ही आ रहे हैं, इसमें नवीन कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। हाँ, लेकिन निश्चय नय की चर्चा इस जीव ने अनादि काल से ना सुनी है, और वर्तमान में भी उपलब्ध होने पर भी बहुत विरल है। बहुत आसानी से चर्चा सुनने को पढ़ने को मिल जाए ये संभव नहीं हो पाता है। शुद्ध नय का तो पक्ष कभी आया ही नहीं, माने अनादि काल से आज तक एक व्यवहार का ही पक्ष रहा है। शुद्ध नय का पक्ष तो आया नहीं और उसका उपदेश भी विरल है। इसीलिए उपकारी श्री गुरु ने शुद्ध नय के ग्रहण का फल मोक्ष जानकर उसका ही उपदेश प्रधानता से दिया है और कहा है कि शुद्ध नय भूतार्थ है। बात पकड़ में आ रही है? शुद्ध नय को ही भूतार्थ क्यों कहा? क्योंकि ये भी प्रयोजन परक कथन है। शुद्ध नय भूतार्थ इसलिए है क्योंकि अनादि काल से एक तो शुद्ध नय का पक्ष नहीं रहा और दूसरी उसकी चर्चा भी विरल है।
और दूसरा कारण ये है कि शुद्ध नय के आधार से, शुद्ध नय के आश्रय से ही जीव को मोक्ष रूपी प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसीलिए शुद्ध नय कैसा है? भूतार्थ है। इसीलिए उपकारी श्री गुरु ने शुद्ध नय के ग्रहण का फल मोक्ष जानकर, व्यवहार नय के ग्रहण का फल क्या था? संसार था, और शुद्ध नय के ग्रहण का फल मोक्ष है। तो मोक्ष जानकर उसका ही उपदेश प्रधानता से दिया है और कहा है कि शुद्ध नय भूतार्थ है, सत्यार्थ है, इसके आश्रय करने से सम्यक दृष्टि होता है। इसको जाने बिना जब तक जीव व्यवहार में मग्न है तब तक आत्मा के ज्ञान श्रद्धानुरूप निश्चय सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, ऐसा जानना। ये जयचंद छाबड़ा का जो मूल भावार्थ है वो अपन ने अभी यहाँ पे पढ़ा है, और इससे ये बात समझ में आ रही है निश्चय नय को भूतार्थ कहने का तात्पर्य क्या। माने निश्चय नय को भूतार्थ कहने में भी जो एकांत का प्रसंग खड़ा हो सकता था उसका समाधान यह जयचंद छाबड़ा ने किया है। निश्चय नय को भूतार्थ और व्यवहार नय को अभूतार्थ एक प्रयोजन परक कथन है। क्यों प्रयोजन परक कथन है? क्योंकि व्यवहार नय को जो अभूतार्थ कहा जा रहा है वह निश्चय नय की अपेक्षा से अभूतार्थ कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें एक और संबंध आता है निश्चय और व्यवहार नय में, व्यवहार और निश्चय नय में निषेध निषेधक संबंध। कौन सा संबंध? निषेध निषेधक संबंध। ये संबंध क्या कहता है? व्यवहार नय निषिद्ध है और निश्चय नय निषेधक है। माने व्यवहार नय अपना पक्ष रखता है और निश्चय नय आकर के ना तथा। व्यवहार नय कुछ कहेगा, निश्चय नय आकर के कहेगा ना तथा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने जब जब व्यवहार नय अपना पक्ष खड़ा करेगा, निश्चय नय आकर के उसका निषेध करता है कि ऐसा नहीं है। जो कुछ भी व्यवहार नय आकर के कथन करेगा, निश्चय नय आकर के उसका निषेध करेगा। व्यवहार नय निश्चय नय का निषेध नहीं कर सकता है, लेकिन निश्चय नय आकर के व्यवहार नय का निषेध करता है। इसे कहा जाता है निषेध निषेधक संबंध। एक था प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध, व्यवहार नय प्रतिपादक है, निश्चय नय प्रतिपाद्य। ये दूसरा संबंध निश्चय नय निषेधक है और व्यवहार नय निषेध है। तो जब व्यवहार नय कोई भी कथन करता है तो निश्चय नय के दृष्टिकोण में वह सब कैसा हो गया? निषेध हो गया। निश्चय नय ने कहा कि वस्तु कैसी है? अभेद है। तो निश्चय नय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वस्तु में भेद विद्यमान ही नहीं है। इस अपेक्षा से चूंकि व्यवहार नय भेद का वर्णन करता है तो इसीलिए कहा कि वह वर्णन कैसा है? अभूतार्थ है, अविद्यमान है। किसकी अपेक्षा से? निश्चय की अपेक्षा से वस्तु में जो भेद है उसे अविद्यमान कहा है। सर्वथा अविद्यमान है क्या? सर्वथा अविद्यमान नहीं है, क्योंकि जब अपन ने वो चार्ट देखा था ब्लैक बोर्ड पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, दो चीजें लिखी हुई है, भेद और अभेद। द्रव्यार्थिक नय के नीचे लिखा होगा अभेद और पर्यार्थिक नय के नीचे क्या लिखा है? भेद। तो जैसे अभेद वस्तु का स्वरूप है वैसे ही भेद भी वस्तु का स्वरूप है। तो ऐसा नहीं कि भेद को सर्वथा निषेध किया जा सकता है, क्योंकि यदि भेद को सर्वथा निषेध कर दिया जाएगा तो वेदांतियों जैसा एकांत का प्रसंग खड़ा होगा। तो इस बात का समाधान यहाँ पे जयचंद छाबड़ा ने मुख्य रूप से किया है। अमृतचंद्र आचार्य ने इस संदर्भ में ज्यादा चर्चा नहीं की, लेकिन जयचंद छाबड़ा को ये महसूस हुआ कि यहाँ एकांत का प्रसंग खड़ा हो सकता है, तो उसका समाधान यहाँ पे जयचंद छाबड़ा ने किया कि भेद को जो निषेध किया जा रहा है, भेद को जो अविद्यमान कहा जा रहा है, वह निश्चय नय की अपेक्षा कहा जा रहा है। जैसे यहाँ पे पर्यार्थिक नय में भेद लिया और द्रव्यार्थिक नय में अभेद लिया, तो द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा जो पर्यार्थिक नय का विषय वो कैसा है? अविद्यमान है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जितने भेद है वो सब क्या है? अविद्यमान है। किसकी अपेक्षा? निश्चय नय की अपेक्षा। निश्चय नय की अपेक्षा देखा जाए, जैसे एक पिता पुत्र है, पुत्र की अपेक्षा वह पिता क्या है?
वो व्यक्ति कौन है? पिता ही है। अब मैं आपसे पूछूं, वो पति है क्या? भाई है क्या? पुत्र की अपेक्षा उत्तर दे रहे हैं आपको। पुत्र की अपेक्षा वो पिता है या नहीं? सिर्फ हाँ और ना में उत्तर देना है। पुत्र की अपेक्षा वो व्यक्ति पिता है या नहीं है? पिता है। भाई है क्या? पति है क्या? चाचा है क्या? मामा है क्या? नहीं। ये अविद्यमान, उस व्यक्ति में इन सारी चीजों को कैसा कहा जा रहा है? अविद्यमान कहा जा रहा है कि वो पति नहीं है, किसी का पुत्र नहीं है, चाचा नहीं है, मामा नहीं है, ताऊ नहीं है, कुछ भी नहीं है। कौन है? पिता है। पुत्र की अपेक्षा वह व्यक्ति पिता ही है, बाकी सारी चीजें उसमें कैसी हैं? अविद्यमान है। ऐसे ही निश्चय की अपेक्षा देखा जाए तो वस्तु में अभेदपना ही है, बाकी सब अविद्यमान है। व्यवहार ने जो जो कथन करेगा उस सबको क्या कहा जाएगा? अविद्यमान ही है। बात पकड़ में आ रही है? निश्चय की अपेक्षा अविद्यमान कहा जा रहा है। यदि सर्वथा अविद्यमान मान लिया जाए तो जड़ का प्रसंग हो जाएगा। यदि सर्वथा अविद्यमान मान लिया जाए, उस पुत्र की ही स्वयं की सत्ता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। यदि वो पिता यदि किसी का पुत्र ना हो, किसी का पति ना हो, तो फिर वो पुत्र की सत्ता कहां से आएगी? बात पकड़ में आ रहा है? इसलिए सर्वथा निषेध नहीं किया जा सकता है। वस्तु के स्वरूप में भेद भी है, लेकिन चूंकि भेद के आश्रय से सम्यक की प्राप्ति नहीं हो सकती है, इसीलिए उसे अविद्यमान के खाते में डाला और उसे व्यवहार न्याय का कथन किया गया। इसलिए कहा कि व्यवहार न्याय का जो विषय है वह कैसा है? अविद्यमान है। किसके दृष्टिकोण में? निश्चय न्याय के दृष्टिकोण से। इसीलिए यहाँ पे किसी भी प्रकार का एकांत का प्रसंग खड़ा नहीं होता है। और जो एक प्रश्न खड़ा हो रहा था कि ऐसे तो हम भी वेदांती हो जाएंगे, यदि हम अब माने अभेद को ही स्वीकार करेंगे, वैसे तो वेदांती भी अभेद को ही स्वीकार करते हैं। वो भी कहते हैं कि सब कुछ एक ब्रह्म ही है, बाकी जो कुछ भेद दिखाई दे रहा है वो तो सब माया है, और माया का अस्तित्व होता ही नहीं है। माया कहते ही उसे जो वास्तव में ना हो, जो वास्तविक वस्तु है वो तो ब्रह्म है, और वो ब्रह्म कैसा है? एक अभेद है। तो ऐसे एकांत का पक्ष जैन दर्शन में खड़ा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे निश्चय न्याय का कथन भी एकांत से स्वीकार नहीं किया है, प्रयोजन बस एक निश्चय न्याय को भी स्वीकार किया है। और वो प्रयोजन क्या है? वो जयचंद जी छाबड़ा ने अगले पैराग्राफ में स्पष्ट किया कि व्यवहार न्याय का फल संसार है और निश्चय न्याय का फल मोक्ष है। आपको संसार चाहिए कि मोक्ष चाहिए? प्रश्न खड़ा होगा, आपको संसार चाहिए या मोक्ष चाहिए? यदि संसार चाहिए तो आपके लिए प्रयोजनवान व्यवहार न्याय है, और यदि आपको मोक्ष चाहिए तो प्रयोजनवान निश्चय न्याय है। बात पकड़ में आ रही है? निश्चय को प्रयोजनवान कहने का कारण क्या है? क्योंकि हमारा प्रयोजन मोक्ष की प्राप्ति करना है। क्योंकि हमें मोक्ष की प्राप्ति करना है, इसलिए निश्चय न्याय प्रयोजनवान है और व्यवहार न्याय अप्रयोजनवान है। हाँ, यदि उल्टा होता, आपको संसार की प्राप्ति करनी हो और मोक्ष नहीं जाना हो, तो व्यवहार में बराबर आपके लिए 100% प्रयोजनवान है और निश्चय न्याय वहां पे अप्रयोजनवान होगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? इस तरह से जयचंद जी छाबड़ा ने यहाँ पे जो स्यादवाद है उसको सिद्धि की, माने मूल अमृतचंद्र आचार्य की चर्चा देखी अपन ने, फिर उसके बाद जयचंद जी छाबड़ा ने उसका भावार्थ किया। भावार्थ में जहां उनको ये गुंजाइश लग रही थी कि कहीं एकांत का पक्ष खड़ा हो सकता है, उसका प्रसंग खड़ा हो सकता है, तो उसका समाधान यहाँ पे आज जयचंद जी छाबड़ा ने कर दिया है। स्पष्ट हुआ जयचंद जी छाबड़ा का जो भावार्थ है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण भावार्थ है, क्योंकि इसमें जो एकांत के प्रसंग खड़े हो सकते थे उनका समाधान यहाँ पे किया गया है। मैं जयचंद जी छाबड़ा का जो दूसरा पैराग्राफ है उसको एक बार और पढ़ रहा हूँ, तो जो चर्चा है वो थोड़ी और आपको स्पष्ट होगी। पिछले पेज पे 108 नंबर के पेज पे अंतिम पैराग्राफ। गहराई से समझने की बात यह है कि प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादि से ही है। इस पैराग्राफ में आपको ये समझ में आएगा कि व्यवहार न्याय का वर्णन माने जिनवाणी में प्राय होने पर भी समय सार ग्रंथ में निश्चय न्याय का इतना वर्णन क्यों किया जा रहा है? देखिए,
गहराई से समझने की बात यह है कि प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादि से ही है। अनादि से है मतलब किसी को सिखाने की भी आवश्यकता नहीं लगी। निश्चय नहीं का पक्ष सिखाने के लिए तो सिखाने की आवश्यकता है। इतना उपदेश दिया जा रहा है, दिन रात समझाया जा रहा है, उसके बाद भी वो बात स्वीकार नहीं होते। और व्यवहार का पक्ष तो इस जीव को अनादि से सहज ही है। और इसका उपदेश भी बहुधा सर्व प्राणी परस्पर करते हैं। दूसरों से उपदेश प्राप्त होता हो ये तो अलग बात, लेकिन परस्पर भी इतने चतुर है कि आपस में उसका उपदेश माने एक दूसरे से चर्चा वार्ता कर सकते हैं। जिनवाणी में भी व्यवहार का उपदेश हस्तावलंबन जानकर बहुत किया है। देखो कितनी पॉइंट हो गए हैं। एक तो जीव को अनादिकाल से व्यवहार का ही पक्ष रहा है, उपदेश भी इसका सरल है, परस्पर भी आपस में चर्चा कर सकते हैं। मैं आपसे बोलूं निश्चय की चर्चा आप परस्पर में करें तो वो चर्चा करना भी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन व्यवहार की चर्चा करना आपस में परस्पर भी बहुत दिन रात व्यवहार का ही तो कार्य हम करते हैं। और जितना अपन जो कुछ भी दैनिक क्रिया अपन करते हैं वो सब व्यवहार के आश्रय से ही करते हैं। तो और तीसरी बात, जिनवाणी में भी व्यवहार का वर्णन बहुत अधिक है। ठीक है, तो जिनवाणी में भी व्यवहार का उपदेश हस्तावलंबन जानकर बहुत किया है। हस्तावलंबन जानकर मतलब क्योंकि निश्चय नहीं को समझाने के लिए व्यवहार नहीं ही एकमात्र सहारा है, इसीलिए व्यवहार नहीं का इतना वर्णन जिनवाणी में किया गया। पर किंतु उसका फल तो संसार ही है। व्यवहार का फल क्या है? संसार ही है। अब यहाँ पे भी सावधानी आवश्यक है। ही लगा के गारंटी कर दी। व्यवहार का फल संसार है, इसका मतलब ये नहीं समझना कि व्यवहार नय का प्रयोग संसार का कारण है। व्यवहार नय का प्रयोग संसार का कारण नहीं है। व्यवहार नय का जो कथन है उसको वैसा का वैसा स्वीकारने का नाम अथवा उसके अनुसरण करने का फल संसार है। क्या बात पकड़ में आ रही है? समस्या तो नहीं है। यदि मन में कहीं भी कोई डाउट रह जाए ना, मन में कोई संकोच रह जाए तो आप प्रश्न कर लेना, क्योंकि यहाँ संकोच नहीं रहना चाहिए। व्यवहार का फल संसार ही है। शुद्ध नय का पक्ष तो कभी आया नहीं। व्यवहार का पक्ष अनादि से है, किसी ने सिखाया नहीं है, और शुद्ध नय का पक्ष कभी आया नहीं है, और उसका उपदेश भी विरल है। इसीलिए उपकारी श्री गुरु ने शुद्ध नय के ग्रहण का फल मोक्ष जानकर, व्यवहार नय के ग्रहण का फल संसार था और शुद्ध नय के ग्रहण का फल मोक्ष है, ऐसा जानकर उसका ही उपदेश प्रधानता से दिया है और कहा है कि शुद्ध नय भूतार्थ है, सत्यार्थ है, इसके आश्रय करने से सम्यक दृष्टि होता है। क्योंकि हमारा प्रयोजन सम्यक की प्राप्ति करना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है, इसलिए हमारे लिए निश्चय नय ही प्रयोजनवान है। इसको जाने बिना जब तक जीव व्यवहार में मग्न है, किसको जाने बिना? निश्चय को, शुद्ध नय को नहीं जाना और मात्र व्यवहार में ही यदि मग्न है, तब तक आत्मा के ज्ञान श्रद्धानुरूप निश्चय सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। माने बिना निश्चय के आश्रय के सम्यक की प्राप्ति संभव नहीं है। मात्र व्यवहार में ही मग्न हो और निश्चय का आश्रय न हो तो सम्यक की प्राप्ति संभव नहीं है। ये पूरा वर्णन जयचंद जी छाबड़ा ने अपने भावार्थ में किया है। यहीं तक अपनी चर्चा अपन रख रहे हैं, आगे की चर्चा आगे करेंगे। यदि कोई मन में जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो वो आप पूछ सकते हैं। बार बार इसलिए पूछता हूँ क्योंकि ये विषय ऐसा है कि एक तो पढ़ने सुनने में जब पढ़ो सुनो तो वो नवीन ही लगता है। हालांकि बहुत बार आप ये विषय अपने पूरे जीवन में सुन चुके होंगे, लेकिन फिर भी जब हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे कुछ नया ही है, कुछ नवीन ही है, और सहज अपने आप को स्वीकृत नहीं हो पाता है। चित्त में कोई ना कोई प्रश्न, शंका कोई ना कोई चित्त में रह ही जाती है। तो यदि कोई भी आपको शंका खड़ी होती हो, कोई प्रश्न होता हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं, उसमें आप संकोच न करें। ठीक। अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी
शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। स्तुति नंबर 16 पेज नंबर 24 स्तुति नंबर 16। केवली कंगे पागे में गंगे जगदम्बे अविनाश हमारे सत्य स्वरूपे मंगल रूपे मन मंदिर में तिष्ठ हमारे। कुंद कुंद अकलंक देव विद्यानंदी आदि मुनि सारे कल कुल कुमुद चंद्रमा येषु शिक्षामृत दे स्वर्ग सिधारे। भव भय पीड़ित व्यथित चेत जन जब जो आए शरण तिहारी छिन भर में उनके तब तुमने करुणा कर संकट सब टारे। केवली करने बाग में गंगे जगदम्बे अविनाश हमारे सत्य स्वरूपे मंगल रूपे मन मंदिर में तिष्ठ हमारे। क्या वाणी के ज्ञान से सुझे लोकारू सो वाणी मस्तक मनुष्य वाणी माता की जय। जय श्री राम जय